वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं चुनाव के मौसम की। अभी वर्तमान में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और पहले चरण का मतदान तो काफ़ी करीब है। इस समय भिन्न भिन्न प्रकार के नैरेटिव सेट किए जाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। कुछ बिकाऊ लोग भी सामने आते हैं और वो मासेस को भड़काने का काम करते हैं, जिससे मतदाता प्रभावित होता है। अब मूल रूप से ये चिंतन का विषय मतदाताओं के लिए है कि भाई आप उनके झांसे में या उनके बहकावे में आते हैं कि नहीं आते हैं। अभी हम देखें तो कुछ दिन पहले किसान बहुत आंदोलित थे और उनकी बहुत सारी मांगे थी, बहुत पीड़ित थे। अचानक से वो सारे किसान गायब हो गए क्योंकि उनकी दुखती जो नस थी वो सरकार ने पकड़ ली। और चूंकि वो किसान तो कहीं से थे नहीं, वो तो किसानों का अपमान था उनको किसान कहना, वो तो सारे के सारे गुर्गे थे और बस कहीं से मैनेज करके लाए गए थे। तो अब तो वो चले गए। अब वर्तमान में एक नई चीज देखने को मिल रही है, बार बार जो एक दिन अखिलेश यादव ने भी उनके बारे में कहा कि क्षत्रिय अपने मान सम्मान के लिए उठ खड़ा हुआ है। वास्तव में ये क्षत्रियों का अपमान कब और कहां कैसे हुआ, ये एक चिंतन का विषय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ये कौन से क्षत्रिय हैं जो अपना मान सम्मान हाथ में लेके चलते हैं कि कहीं भी अपमानित हो जाते हैं। जैसे एक बार मूवी आई थी और उसके लिए पूरी एक सेना बन गई थी। वास्तव में ये जो सेनाएं बनती हैं ये कहीं ना कहीं समाज को विभाजित करने का कार्य करती हैं और एक जो कहते हैं कि न्यायोचित या उचित जो मांग है या जो समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करती हैं, समाज को विभाजित करती हैं, आवाज को विभाजित कर देती हैं। इसलिए ये जो संगठन बनते हैं ये कहीं ना कहीं ना तो राष्ट्र हित में है ना समाज के हित में है। वास्तव में ये जिसके लिए संगठन बनते हैं उसके हित में भी नहीं है, क्योंकि अगर हम क्षत्रिय समाज की बात कर रहे हैं तो क्षत्रियों का भी बहुत सारे समाज बने हुए हैं। हर जातियों का एक समाज है और उसमें भी ये महासभा वो महासभा, एक ही जाति में 20 महासभा बना हुआ है। वास्तव में ये जो सनातन संस्कृति है, समाज है या हिंदू संस्कृति है, उसको बांटने के लिए समय समय पर जो राजनीतिक दल हैं या कुछ ऐसी एजेंसियां जो विदेशी हैं और वो दूसरे के इशारे पे काम करती हैं, भारत में जो सत्ता है उसको अस्थिर करने का प्रयास करती हैं, वो कुछ लोगों को खरीद के और बाकियों को भड़काने के लिए लगा देती हैं। वास्तव में ये अगर हम उस समय कड़ी सेना की बात करें तो वो बात कर रहे थे कि वो फिल्म का जो नाम था पद्मिनी की रानी पद्मिनी का अपमान हुआ है और ये हुआ है वो हुआ है। वास्तव में जब वो रानी थी और उस समय क्या स्थिति थी भाई, अगर सारे क्षत्रिय उस समय संगठित हो जाते तो क्या कोई आक्रांता वो हिम्मत करता भारतवर्ष में प्रवेश करने का? उस समय तो आपका मान सम्मान नहीं सामने आया, मान सम्मान नहीं जागा। तो एक फिल्म बनने से आप का जो मान सम्मान है वो खतरे में कैसे पड़ गया भाई? आप तो वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक आपस में लड़ते रहे, बगल वाले राजा से आपका अपमान हो जाता था, बाहर से आक्रमणकारी आता था आपकी बहन बेटियों को ले जाता था तो आपका अपमान नहीं होता था। आज गुजरात के में क्षत्रियों का अपमान हो गया तो राजस्थान में अपमान हो गया। जब मान सिंह ने अपनी बहन की शादी की थी तो क्या क्षत्रियों का अपमान नहीं हुआ था? अजीत सिंह, गुजरात के अजीत सिंह की बेटी फर्रुखसियर को दे दी गई। पहले विवाह नहीं होते थे, इसको एक प्रथा बोलते थे, डोला भेजना। राजा जो बादशाह दिल्ली का सुल्तान उधर से गुजरता था और राजा जो है अपनी बेटी को डोली में बिठा के उसके पीछे भेज देता था, जिसको डोला बोलते थे। वो कहीं से भी अगर हम कहें कि जो हमारी संस्कृति और परंपराएं हैं उसके अनुसार उसकी पत्नी नहीं होती थी, वो उसके हरम में रहती थी। तो ये भारमल और ये लोगों ने अपनी अपनी बेटियां दी, तब क्षत्रिय समाज का अपमान नहीं हुआ। अब क्षत्रिय गुजरात में फर्रुखसियर से पराजित होने के बाद अजीत सिंह ने अपनी बेटी दे दी, वो क्षत्रियों का अपमान नहीं था। और उस फर्रुखसियर को जो वो दोनों थे हुसैन बंधु, उन्होंने घसीट घसीट के काट दिया।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई क्या भाजपा अगर चुनाव हार जाएगी और सत्ता से बाहर आ जाएगी तो क्षत्रियों का सम्मान जो है वो पुनर्स्थापित हो जाएगा? समाजवादी पार्टी में यही अखिलेश यादव हैं कि अमर सिंह को लतिया जुतिया के बाहर कर दिए थे तो क्षत्रियों का सम्मान नहीं हुआ गया। मायावती एक कुर्सी रख के सब सारे क्षत्रियों को जमीन पे बैठाती थी। ये अपने विक्रम सिंह उस समय डीजीपी हुआ करते थे और मायावती जी का चरण वंदन किया करते थे, तब क्षत्रियों का अपमान नहीं हुआ। अब अचानक से क्षत्रिय समाज कैसे अपमानित हो गया? और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या भाजपा की हार में क्षत्रियों की विजय है? क्या क्षत्रियों का सम्मान वापस लौट आएगा? ये सबसे मूल प्रश्न है। वास्तव में एक बिका हुआ आदमी, वो जो भी है, मैं नहीं जानता कि वो कौन ये जाके धर्म ये सभाएं, क्षत्रिय महासभा की सभाएं आयोजित कर रहा है और उसमें उनको भड़काने का काम कर रहा है, वो उसको मैं नहीं जानता। लेकिन ये मैं जानता हूं कि वो बिका हुआ आदमी है और वो विपक्ष के हाथों की कठपुतली है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज भाजपा से संतुष्ट नहीं है या उससे रुष्ट है। भाई भाजपा से क्यों रुष्ट होगा? क्या कर दिया है? भाई एक व्यक्ति अगर कहीं उसके साथ कुछ हुआ है तो उससे सारा क्षत्रिय समाज अपमानित हो गया। क्यों हो गया? आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात थी कि वो क्षत्रियों का एक रहनुमा बन गया या पथ प्रदर्शक बन गया? उसकी क्षमता की विवेचना होनी चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि आखिर भाई क्या कारण थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि क्षत्रियों का अपमान हो गया, क्षत्रिय समाज जो है भाजपा की सरकार से रुष्ट है या संतुष्ट नहीं है, ये सब कहने वाली और बेकार की बातें हैं कि अपमान हो गया। भाई मान सम्मान आप इतना छोटा रखते क्यों हैं? भाई मैं भी क्षत्रिय हूं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि भाई कहीं से अपमानित महसूस कर रहा हूं। एक व्यक्ति का अपमान पूरे समाज का अपमान हो गया, ये कैसे हो गया भाई? जब भारतवर्ष इतने वर्षों तक गुलाम था तो क्या क्षत्रिय सम्मानित था? वो अपमानित नहीं था। जब 1000 वर्ष तक मुगलों का सल्तनत काल में जब ये इस्लामिक शासन था तो क्या क्षत्रिय अपमानित नहीं था? उसका क्या महिमा मंडन हो रहा था उस समय? भाई एक गुलाम राष्ट्र का हर व्यक्ति गुलाम है, चाहे वो किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, और उसमें क्षत्रिय समाज भी आता है। तो यदि वर्तमान में राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रहा है, इस परिस्थिति में कोई क्षत्रिय ये कैसे कह सकता है कि उसका अपमान हो रहा है? और वास्तव में ये तो समाज को बांटने, क्षत्रिय किस बात के हैं भाई? क्षत्रिय का काम क्या होता है? क्षत्रिय रक्षक होता है, मानव मूल्यों को की रक्षा करने के लिए और मानव मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए क्षत्रिय का जीवन होता है। भीष्म संहिता में भीष्म पितामह कहते हैं कि क्षत्रिय जीवन केवल जीने के लिए नहीं होता है, क्षत्रिय का जीवन मानव मूल्यों की रक्षा के लिए होता है। तो मानव मूल्यों की क्या आप रक्षा कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो अब क्षत्रिय किस बात के हैं? पहले तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इसी बात पे है। भाई भीड़ जुटा के और किसी को भड़काना ये क्षत्रियों का काम नहीं है। जहां मानव मूल्य खतरे में है वहां डटे रहना, वहां आके खड़े होना क्षत्रिय का कार्य है। और तब आप बात करें आपस में आप कितने मिलजुल के रहते हैं, ये आप इसकी बात करें। आप अपने समाज के लिए कर क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप तो भाई हम तो इसमें विश्वास ही नहीं करते, हम तो सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं जिसमें कहीं जाति व्यवस्था के लिए कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। ईश्वरी लाल श्रीवास्तव इतिहास की किताब में लिखते हैं क्षत्रियाज लाइक स्टेटस, क्षत्रिय एक स्टेटस है जिसको वो धारण करता है जो समाज को की रक्षा करता है। छत्र से क्षत्रिय आया है, एक शील्ड की तरह काम करता है जो समाज की रक्षा करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है, वो क्षत्रिय है। सेना में जो हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आता है, वो सारे के सारे क्षत्रिय हैं। आप ये सब जो लाइजनिंग का करके और दूसरों से पैसे लेके और धरना प्रदर्शन करें, ये क्षत्रिय का काम नहीं है। और क्षत्रिय रुष्ट क्यों है? कहां अपमान हो गया? क्यों अपमान हो गया? आप अपमानित होने वाला काम ही क्यों करते हैं? अगर आप अपने
आपका जो मूल कार्य है, अपना जो दायित्व है, अगर उसका निर्वाह करें तो अपमानित महसूस आप कैसे करेंगे? एक भाई व्यक्तिगत मान सम्मान जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर हमारा समाज सम्मानित है, हमारा राष्ट्र सम्मानित है, हमारी सरकार सम्मानित है तो हम भी सम्मानित हैं। और यदि ये सम्मानित नहीं है तो हम सम्मानित होने का दावा नहीं कर सकते हैं। भाई मुगलों के समय में ये जो 1000 साल की गुलामी रही, दास्ता रही, चाहे वो इस्लामिक दास्ता हो, चाहे वो अंग्रेजों की दास्ता हो, इस समय वो दौर था कि जब क्षत्रिय समाज अपमानित था, दबा हुआ था, कुचला हुआ था। लेकिन आज जब एक लोकतांत्रिक पद्धति में हम जी रहे हैं, हमको अपनी बात कहने का अधिकार है, हम अपमानित अपने को महसूस ही क्यों कर रहे हैं? एक व्यक्ति अगर इसमें क्या होता क्या है कि कुछ चालाक लोग, क्लेवर, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपना हित साधने के लिए और अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थ के लिए बाकियों को भड़काने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि चुनाव के समय ही ये अपमान और सम्मान की बात क्यों आती है? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या भाजपा की हार में ही आपका मान सम्मान है? और भाजपा हार जाएगी, जो दूसरे आएंगे वो आपका महिमा मंडन करेंगे? भाई आज तक समाजवादी पार्टी में कितने लोगों ने एड़ियां घिसी। अमर सिंह के साथ क्या आपको पता है? मोहन सिंह थे, कहां गए, क्या मिला उनको? तो कहने का तात्पर्य है कि ये भी तो देखिए कि बाकी पार्टियों ने क्या दे दिया आपको। तो ये एक आपको सोचने का ये विषय है, चिंतन मंथन करने का विषय है कि एक आदमी मंच पे खड़ा होकर और पगड़ी बांध के आपको भड़का रहा है और आप मूर्खों की तरह उसके बात में आ रहे हैं। उसका अपना स्वार्थ है, वो अपने निहित स्वार्थों के लिए आपको भड़काने का काम कर रहा है। क्योंकि क्या चुनाव का ही समय मिला था मान सम्मान की बात करने के लिए? पूरे 5 वर्ष वो कहां था? उसने सबसे पहले आप उससे जाके ये पूछें कि आखिर उसने क्षत्रिय समाज के लिए किया क्या है। अगर कुछ किया हो तो बताए, और नहीं किया है तो उसको कोई अधिकार नहीं है वहां खड़े होके आपको भड़काने का। तो हमारे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि आप कुछ भी किसी की बातों में आने से पहले एक बार चिंतन मंथन अवश्य करें कि आखिर वास्तव में क्या भाजपा का विरोध करने में ही आपकी विजय है और आपका मान सम्मान सुरक्षित है। ये एक प्रकार का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक प्रकार का प्रोपेगेंडा है। तो अपना एक बुद्धि, अपना विवेक से काम लें और इन सारी अनावश्यक बातों में न पड़ें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।